चलिए देखिए, आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना। कुछ न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1.8 माइक्रो कूलम आवेश 55 सेमी भुजा वाले घनाकार गैसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है ना। देखिए, तो हमने बताया था कि जो गॉस का प्रमेय होता है ना, उसके लिए हमें केवल आवेश की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, अगर आवेश आपको दिया है तो वैद्युत फ्लक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो फार्मूला होता है आपका ना, उसके लिए जो फार्मूला आपका होता है वो फाई इज इक्वल टू क्या बताया गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ना, क्योंकि गॉस ने इसी फार्मूला को क्या किया था, ड्राइव किया था ना। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू का मतलब क्या, आवेश कितना है 1.8। तो 1.8 गुणे 10⁻⁶ बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी 8.85 गुणे 10⁻12। याद करिएगा, याद रखिएगा, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से अगर गॉसियन पृष्ठ बनाते हो, मतलब कि गॉस का प्रमेय अगर लगाते हो, तो मतलब कि उस पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा ना। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा आपका, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो आवेश मतलब 1.8 गुणे 10⁻⁶ ना, 8.85 गुणे 10⁻12 ना, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर हम देखें तो 8.85 को अगर हम 1.8 से अगर कटाएंगे तो लगभग, ये ध्यान दीजिएगा, 5 इक्वल टू 0.20 आएगा ना। अब 10⁻⁶ के पास में अगर जाएगा 10⁻12 तो +12 हो जाएगा, तो ये इससे घट जाएगा, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा 0.20 इंटू 10 पावर क्या होगा +6 ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, अगर दशमलव इधर ले जाएंगे तो पावर 1 कम होगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा आपका ना, जो वैद्युत फ्लक्स होगा, कितना वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा, यहाँ पर 2 गुणे 10⁻5 ना। इसका मात्रक मैंने बताया था न्यूटन मीटर उसका प्रति कूलम। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक बताया था हमने, कितना क्या बताया था, न्यूटन मीटर उसका प्रति कूलम। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसका बीमा हुआ सब आप निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर का प्रति कूलम मैंने सब बताया भी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। आज की क्लास थोड़ा छोटी होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 2 माइक्रो कूलम का धन आवेश करा क्वेश्चन में, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन है करा कि सॉरी, क्वेश्चन है 5i कैप ना प्लस 10j कैप ना। ये अगला क्वेश्चन है 5i कैप प्लस 10j कैप वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ये वोल्ट ना करा कि वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि इसका यानी कि वैद्युत क्षेत्र दिया है वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है कि 0.2 जे कैप ना, 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ का है। 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर का वैद्युत क्षेत्र रखा है, वैद्युत क्षेत्र रखा है ना। क्या 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, 0.2 जे कैप मीटर, अच्छा स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। ठीक है, पृष्ठ रखा है ना। चलिए, तो ये पृष्ठ रखा कह रहा कि पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपसे वैद्युत फ्लक्स ही पूछ रहा है, किससे कि निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए 5i कैप प्लस 10j कैप ना, वोल्ट प्रति मीटर का एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये वोल्ट प्रति मीटर का एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर का वैद्युत मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहा है आपसे। ध्यान देना कि अगर आपको E का मान दिया है, अगर आपको E का मान दिया है और आपका A का मान दिया है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है मैंने बताया है, समझिएगा। जो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, वो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा बताइए, फाई इक्वल टू EA cos थीटा ना, यही बताया गया था। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें ना, तो यहाँ पर देखिए
थीटा का मान 0 अगर हम ले लेंगे तो थीटा का मान 0 कैसे लेंगे समझिएगा, 5i कैप प्लस 10j कैप। तो स्पष्ट है 5i कैप प्लस 10j कैप में मल्टीप्लाई अगर हम देखें तो किसका होगा, 0.2j कैप का होगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो अगर आपका इस अकॉर्डिंग टू में अगर आपका क्वेश्चन दिया है तो आपको कास्ट थीटा नहीं लेना है ना, कास्ट थीटा कब लेना है, जब आपको मतलब कि कोड दिया रहेगा या कोड निकालने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे दी होंगी। तो अगर सदिश राशियों के रूप में अगर दिया है तो आपको डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, यानी ये का मान है। तो 5 इक्वल टू क्या होगा, 5i कैप प्लस 10j कैप ना, मल्टीप्लाई एग्जैक्टली आपको इसी के साथ में इसको कर देना है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 0.2j कैप इंटू में क्या आ जाएगा, 0.2j कैप। इसका इसमें देखा जाए तो आई कैप का जे कैप में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन जे कैप का जे कैप में मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। और बताया भी गया है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में 11 में कि अगर हम डॉट गुणन की अगर हम बात करें ना, यानी अद्वैत गुणन की बात करें तो आई का आई के साथ मिलता है, जे का जे के साथ मिलता है, के का के साथ मिलता है, अदर के साथ नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.2j का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 दूनी 20 ना, इसका इसमें 1 आ जाएगा और एक दशमलव जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5e का मान 2 आ जाएगा ना, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो आया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए देखिए तीसरा है कि 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश ना, करा कि 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश यानी आवेश पॉजिटिव है, 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है ना, 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। क्या, घन के केंद्र पर स्थित है, समझेगा। ये जो आवेश है ना 2 माइक्रोकूलम का 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कराए कि घन के पृष्ठ से ना गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स ना। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है ना, करा कितना होगा, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला घन के पृष्ठ से यानी कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो याद रखिएगा घन के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है 5 इक्वल टू कितना होता है, Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। अगर 5 इक्वल टू यहाँ पर अगर 2 माइक्रोकूलम दिया तो 2 गुणे 10 घाते माने 6 हो जाएगा आवेश। अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। ठीक है, 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 1.8 था ना, 1.8 था जब, तो हमने भाग दिया था तो लगभग 2 बार गया था। हाँ 1.8 था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा जब मतलब कि 2 से कम था तो 2 बार गया था, अब 2 से अधिक है ना, अगर 2 से अधिक है तो कहीं कहीं भाग 2 से प्लस जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो कितना जाएगा, इसको कटाने पर ध्यान देना, इसको कटाने पर जाएगा 5 इक्वल टू 0.2 ना 0.226 ऐसे कुछ करके जाएगा। ठीक है, इंटू क्या होगा ध्यान देना, 10 घाते माने 6, 10 घाते प्लस 12। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 का जो मान आएगा वो 0.226 इंटू 10 पावर क्या होगा प्लस 6
ना। अगर दशमलव को उस साइड ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, एक और कम होगा, तो फाई का जो मान आ जाएगा वो 2.26 गुणे 10 घात क्या आ जाएगा, +5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन एक फलक से पूछेगा, ये तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया ना, ये तो संपूर्ण पृष्ठ से फलक गुजर गया ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फलक की हम बात करें तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फलक क्या होगा बताओ, यानी कि एक पृष्ठ से, यानी कि एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ना, तो एक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा हमारा वो क्या होगा, ध्यान देना, हम फाई डैश मान लेते हैं। और ये हम क्लियर यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम 6 से भाग दे देंगे ना, हम अगर 6 से भाग दे देंगे तो हमारा गुजरने वाला फलक क्लियर हो जाएगा। कितना होगा गुजरने वाला फलक ना, तो भाग दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आएगा, 3.77 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ना। आप हल कर लेंगे, भाग दे लेंगे, इतना आएगा आपका। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।